क्या आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है? आपने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत तरीका आजमा लिया, बहुत स्ट्रेटेजी अपना लिया, फिर भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड दिस वीडियो इज चेंज योर प्रिपरेशन वे। तो मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेन में। तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखो, सभी लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना है देना है देना है, हर टीचर हर मेंटर हर कोई बोलता है कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। पर मॉक टेस्ट का बात का क्या, मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का क्या, क्योंकि हर कोई मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं करता होगा। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ। ठीक है, आपको एक बेस्ट एक स्मार्ट तरीका बताना है मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का, उसका पोस्टमार्टम करने का, और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाय मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो मॉक टेस्ट हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करवाता है, मॉक टेस्ट हमें बहुत सारी चीजों से रूबरू कराता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं कुछ उन्हीं 4 पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ। ठीक, तो बात करते हैं पहला पॉइंट की, रियलिटी चेक। ठीक, रियलिटी चेक मतलब क्या है? देखिए कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। ठीक, आप कितना पानी में है, कितना आपको और ज्यादा नीड है प्रिपरेशन मतलब पढ़ने का। ठीक, वो कहाँ से पता चलेगा? मॉक टेस्ट से पता चलेगा। आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है तो आपको पता चलेगा क्या कि आपका प्रिपरेशन है कैसा, कहाँ और कितना मेहनत करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमें क्या देता है? रियलिटी चेक देता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस बूस्टर। कॉन्फिडेंस बूस्टर की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करता है? तो आप ऐसे समझो कि आप लोगों ने 2 टेस्ट दिया है, मतलब 100 मार्क्स का टेस्ट दिया। फर्स्ट डे आया आपका 45, फिर 100 मार्क्स का दिया नेक्स्ट टाइम, फिर आया 50, फिर 100 मार्क्स का दिया, फिर आया आपका 70। तो यहाँ आपने क्या देखा? मार्क्स इंक्रीज नहीं, मार्क्स के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका 45 आया तो आपने सोचा चलो ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूंगा, 50 आया। 50 आते कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार मार्क्स तो बढ़ रहा है और अच्छा करेंगे, तो 70 आ गया आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है मॉक टेस्ट देने से। ठीक, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट की बात करें कि पैटर्न डिकोडर। देखो अभी कुछ टाइम पहले ही एसएससी ने एक नया इंटरफेस लॉन्च किया है। ठीक है, रिलीज किया है किसका? आपका एग्जाम का। ठीक, कि अब आने वाले टाइम में आपका एसएससी का एग्जाम चाहे कोई सा भी एग्जाम हो ऐसा होगा। ठीक, तो उस मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चला? उससे ये पता चला कि जो एग्जाम जिस एग्जाम में हम लोग बैठने वाले हैं, ठीक, उस एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, उसका इंटरफेस ऐसा है। ठीक है, उसकी बहुत सेक्शन ऐसा होगा, मतलब एक कह रहे हैं ना कि नेचर ऑफ एग्जाम हमें पता चलेगा। ठीक, तो वही मॉक टेस्ट भी हमें वही बताता है। ठीक, पैटर्न बताता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल का आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंड कैसा है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ये सारी चीजें कैसे पता चलता है हमें? ये एग्जाम पैटर्न से मॉक टेस्ट दे के। ठीक, और आते हैं फोर्थ पॉइंट की बात। तो फोर्थ पॉइंट वीकनेस डिटेक्टर। देखो मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आप लोगों ने एनालिसिस नहीं किया तो आपको पता चलेगा क्या कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है ना? तो ये वीक पॉइंट देखो मॉक टेस्ट देने के बाद आप नीचे देखते होगे जाके। ठीक है, कि वहां आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट बताता है, तो वो पता है तभी तो चलेगा जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। ठीक, तो मॉक टेस्ट हमारे वीकनेस बताता है। ठीक है, तो ये हुआ 4 पॉइंट हमें मॉक टेस्ट देने का फायदा, इंपॉर्टेंस। ठीक, तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो अब देखो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देके जाना जरूरी क्यों है? ठीक है, क्यों बिना मॉक टेस्ट के सर बच्चे एग्जाम देने जाते हैं? मतलब विदाउट मॉक टेस्ट भी तो आप लोग एग्जाम देने जा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं बैठने नहीं देगा आपको एग्जामिनर। ठीक, तो 3 फायदे हैं। ठीक, मॉक टेस्ट दे के जाने का एग्जाम में। ठीक, तो चलिए पहले की बात करते हैं, एक्यूरेसी और स्पीड। ठीक, आपका एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से। ठीक है, मतलब कि आपका जैसे कि मैं रीजनिंग की ही बात करता हूं। ठीक, अभी जैसे कि मैंने संडे को ना एक सेशन किया था, कन्वर्सेशन सेशन, जो हर वीक में हम लोग करते हैं। ठीक, मैं सारे बच्चों से बातें करता हूं। तो उस सेशन में क्या बोला था कि सर स्टार्टिंग में तो जब हम लोग जुड़े थे आपसे तो मॉक में थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। ठीक, मार्क्स भी नहीं आ रहा था। ठीक, तो अभी क्या है कि टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया है। अब जैसे सपोज कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन पे पहले लगता था हमें 15 से 30 सेकंड, और अभी 5 से 7 सेकंड में हो जा रहा है। ये क्या हुआ? आपका स्पीड बढ़ा। ठीक, और एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे होता है? पहले बहुत गलतियां होती थी,
अब गलतियां कम हो गई हैं। तो ये हुआ आपका एक्यूरेसी मेंटेन, ठीक है, एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो, स्पीड बढ़ा है तभी तो टाइम मैनेज हुआ है ना, मतलब टाइम मैनेजमेंट हुआ है तभी तो स्पीड बढ़ा है, ठीक। सपोज ऐसा मान लो कि 3 सेक्शन है हमारे एग्जाम में, एसएससी जेईई में 3 सेक्शन में हमारा पेपर होता है। पहला होता है जीए का, फिर होता है रीजनिंग का, फिर होता है टेक्निकल का, ठीक। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। तो अब 120 मिनट होता है, मतलब 2 घंटा। तो भाई अब आपको अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों सेक्शन में। वहां पे डिवाइड नहीं होगा, वहां पे तो चल रहा होगा 120 मिनट का टाइमर, बट आपको माइंड में डिवाइड करना होगा कि नहीं, मुझे जीए में कम टाइम देना है, रीजनिंग में फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर अच्छे सा टाइम देना टेक्निकल में, क्योंकि 100 क्वेश्चन आता है और कोर सब्जेक्ट भी है हम लोग का, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है? टाइम मैनेजमेंट से होता है, ठीक, मॉक टेस्ट देने से होता है। आप जैसे कि सपोज मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, फुल मॉक की मैं बात कर रहा हूँ, फुल मॉक दिया और आपने यहाँ पे लिया 20 मिनट, ठीक, और यहाँ पे लिया 40 मिनट, ठीक है, तो ये हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट आपने यहाँ दिया, ठीक है। और फिर दोबारा सेकेंड टाइम जब दिया तो आपने इस यहाँ पे लिया 12 मिनट और यहाँ पे लिया 15 मिनट, बाकी टाइम जो बचा आपने दिया टेक्निकल को, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ठीक है, और कितना टाइम किस क्वेश्चन को नहीं देना, किस क्वेश्चन को स्किप करना है। ये बहुत जरूरी होता है हमें समझना, ठीक है, ड्यूरेशन टेस्ट या एग्जाम, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना ही जरूरी नहीं होता, एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है भाई, वो एक गेम चेंजर होता है वो, ठीक है। एक एवरेज बच्चा, आपको क्या लगता है टॉपर मतलब एक अलग दुनिया में पढ़ता होगा, अलग चीजें करता होगा? नहीं, टॉपर हर एक चीज, अपनी हर एक गलती एग्जाम में जाने से पहले वो देख के जाता है कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ है, मैं कहाँ गिर रहा हूँ, कहाँ मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, कहाँ वीक पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब होता है एनालिसिस करके, आप जब तक देखोगे नहीं समझोगे नहीं कैसे होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, GWT फॉर्मूला, जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया है, ठीक, ये मेरा खुद का है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप लोग अब यहां से चीजों को अपने एक डायरी में लिखोगे, ठीक, मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा आप अपने डायरी में इन चीज को लिखोगे। तो मैं आपको TWT फॉर्मूला देने वाला हूं। तो TWT फॉर्मूला है क्या, चलो देखता हूं, ठीक। और एक चीज मैं और समझा देता हूं आप लोग को, ठीक। ये थर्ड पॉइंट जो है हमारा माइंडसेट डेवलप कैसे होता है। देखो, आप मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोग को, ठीक है, कि एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 2 स्टूडेंट हैं, एक सपोज मान लो काजू, हमारा काजू भाई, और एक है हमारा लड्डू भाई, लड्डू, ठीक है। तो काजू है मॉक देता, लड्डू मॉक देते, दोनों दोस्त हैं, एक साथ दोनों पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है। अब काजू मॉक देके मस्त मौज मारने चला जाता है, वो एनालिसिस नहीं करता है, ठीक है। और लड्डू क्या करता है, अब बैठता है मॉक देने के बाद, फिर बैठता है चेयर कुर्सी पे और अपने टेस्ट को, ठीक है, वो एनालिसिस करता है, ठीक है, अच्छे से देखता है कि मेरा कहाँ गलती है, मैंने किस पॉइंट में मतलब किस जगह कितना गलती किया है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सब चीजें लड्डू अपनी एक डायरी में लिखता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक मॉक टेस्ट वो बना लो, आप लोग नोटबुक बना लो जहां पे आप लोग सारा चीज लिखोगे। और लड्डू क्या है, लड्डू भाई फ्री है, जा रहा है, घूम रहा है, मस्त दम चकाचक चौंध में हो दम वो, ठीक है। फिर दोबारा अगले दिन आया लड्डू, फिर बैठ गया मॉक टेस्ट देने, और ये काजू मॉक टेस्ट देने बैठ गया, लड्डू भी दोनों मॉक टेस्ट देने बैठ गया। तो अब क्या हुआ, काजू ने फिर से वही गलती की, फिर काजू अरे ठीक है यार चलो, फिर मौज मारने चला गया काजू, ठीक। अब लड्डू ने जो गलतियां पहले मॉक में की थी उसने सीख लिया, ठीक है, अब उसने दूसरे मॉक में वो गलतियां नहीं किया, ठीक। तो क्या होता है ना कि आप लोग जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखने के लिए ना, देखो बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे जब मैं छोटा था, आप लोग को भी मतलब बोला होगा कि इंसान अपनी लाइफ में वही तरीके करता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। तो जब तक आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं, सुधारोगे नहीं, तब तक भाई कैसे अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है माइंडसेट डेवलप करना हमें, ठीक है। तो अब चलते हैं फर्दर, हम बात करते हैं इस पे TWT फॉर्मूले पे, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिख लेना आप, ठीक। तो
भाई TWT फॉर्मूला है क्या? TWT फॉर्मूला, ठीक, तो देखो टी मतलब होता है टाइम, आप लोगों ने गैस कर भी लिया होगा, टाइम जो हम लोगों ने यूज किया, ठीक। और डब्लू मतलब होता है हमारा वीकनेस, ठीक, एरिया या पॉइंट, ठीक। और टी हमारा क्या होता है? टॉपर माइंडसेट। इसके ये बहुत जरूरी है, लास्ट पॉइंट जरूर सुनना सब लोग, ठीक है। टॉपर माइंडसेट, देखो हैंड राइटिंग आप लोग समझ लेना, ठीक, थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि इतना वो नहीं है मेरा हैंड राइटिंग, इंजीनियर लोगों का तो ऐसे ही खराब होता है। तो अब देखो टाइम क्या है कि हर सेक्शन में, ठीक है, अपने हर सेक्शन में कितना टाइम दिया, ठीक, वो आप कैसे पता चलेगा आप लोगों को जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, ठीक। और आपने कहा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया, आप लोग को 3 पार्ट में आपके दिए हुए टेस्ट को डिवाइड कर लेना है। पहले में आपको देखना है कि मैंने किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लिया है, कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, किस सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, वो चीजें। दूसरा में हमें देखना है कि मेरा वीकनेस क्या है, किस सेक्शन में, जीए में ज्यादा वीकनेस है या फिर रीजनिंग या फिर टेक्निकल ज्यादा वीक है मेरा, या टेक्निकली वीक है तो पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, ठीक है, ये हमें वीकनेस देखना है, ठीक। अब आते हैं टॉपर स्ट्रेटेजी। टॉपर माइंडसेट क्या कहता है कि ठीक है, उसने सारी चीजें लिखा, वो क्या करेगा ना, लिखेगा सारी चीजें अपने डायरी में कि मैंने इस टेस्ट में, सपोज टेस्ट 1, फुल टेस्ट 1 के में मैंने लगभग 120 मिनट पूरे लिए हैं, ठीक है, मतलब हर एक सेक्शन में दबा के टाइम वेस्ट किया है। अब सपोज मान लो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक, जो क्वेश्चन देखने के बाद मेरे माइंड में उसका लॉजिक इंडिकेट हुआ ही नहीं, ठीक, फिर भी मैं लगा हुआ 3 मिनट 5 मिनट उसी क्वेश्चन में, आज तो इसको करके ही छोड़ूंगा, होगा कैसे नहीं, इसको तो मैं ही सॉल्व करूंगा, तो मूर्खता है, ठीक है। अगर 5 से 10 सेकंड में ना अगर आपका लॉजिक इंडिकेट होता है, ठीक है, तो करो, अदरवाइज स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, ठीक है। और ये टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ठीक। वीकनेस, अब देखो जो आप लोगों ने 4-5 मिनट लगाए जिस क्वेश्चन पे, तो आप लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट वीक होगा तभी इतना टाइम लग रहा है, अगर कॉन्सेप्ट वीक नहीं होता तो जल्दी से इंडिकेट कर देता माइंड हमारा, ठीक है, उसका लॉजिक। तो हमें क्या करना है, उसको लिख लेना है, ठीक है, अपने डायरी में। और टॉपर स्टेट माइंडसेट क्या होगा, देखो अब टॉपर क्या करेगा ना, इन सारी चीजों को डायरी में लिखेगा, ठीक, और इन सारी चीजों पे काम करेगा अनटिल अनलेस जब तक वो नया टेस्ट नहीं दे, ठीक है। तो अब सपोज मान ले मैंने इस संडे एक नया टेस्ट दिया, ठीक है, अगले संडे मुझे हर संडे में टेस्ट देता हूँ, तो इस पूरे वीक में ना मैं अपने इन चीजों पे काम करूंगा, ठीक है, अपने वीक पॉइंट पे काम करूंगा, अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा, ठीक है, चीजों को सीखूंगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है कितना नहीं देना है, ठीक, फिर वो अगले उसमें अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये होता है TWT फॉर्मूला, ठीक है, हमारे मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। और बात अब करते हैं हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। भाई ये है क्या, ठीक है, तो देखो मैं आपको एक और रूल देता हूं, आज तो फॉर्मूला और फॉर्मूला पे फॉर्मूला, रूल पे रूल दे रहे हैं सर, है ना, तो चलिए और लिखेंगे सबको, ठीक है, डायरी में अपने। एक मैं आपको रूल देता हूं, 60-30 और 10 रूल, 60:30:10 का रूल, ठीक है। अब ये है क्या, अब आपको ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी मेरे तरफ से है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको, जब भी आप अगला टेस्ट दें, ये एग्जाम में ये चीज अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। देखो 60 मतलब आप लोग ने अपना 60%, ठीक है, और 30% और 10%, 60% टाइम आप लोग देंगे अपना टेक्निकल सब्जेक्ट को, और 30% किसको देंगे आप लोग, रीजनिंग को, ठीक है, और 10% किसको देंगे आप लोग, 10% देंगे आप लोग जीए को, ठीक है। मतलब कि आपको 120 मिनट, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, ठीक। सपोज मैंने इसको 10 मिनट दिया, इसको दिया 20 मिनट, और बाकी का जो बचा हमारा 80 मिनट इसको दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा टाइप करके लिखना है, करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 60-30 और 10 का रूल आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो मैं स्मार्ट
स्ट्रेटेजी में ना आप लोगों पर 6 पॉइंट्स के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, 1 मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ लिखने का। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट है क्या। देखो, दूसरा पॉइंट है हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल। जिसके अंदर ये वाला स्किल नहीं है ना, क्वेश्चन सिलेक्शन का स्किल, वो हमेशा मार खा जाएगा एग्जाम में या मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। अब देखो, आपके आपको ना पूरे मॉक को, 1 मिनट रुको, आपको पूरे मॉक को ना 3 पार्ट में अटेम्प्ट करना है, मतलब 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक, पहला राउंड में आप लोग क्या करोगे, राउंड वन में आप लोग क्या करोगे कि श्योर शॉट मारोगे। ठीक है, श्योर शॉट क्या है, जो क्वेश्चन आपको आता है आप श्योर हैं कि नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता, मतलब कोई कितना भी कुछ बोल ले मैं अटल रहूंगा अपने आंसर पे, आंसर यही है, मतलब यही है। ठीक है, ये होता है श्योर शॉट, जो आपको पता है बस उस पर टिके रहें और मार दिया आंसर। ठीक, पहला राउंड ये हुआ। और दूसरा राउंड जब आप लोगे, ठीक है, तो डाउटफुल क्वेश्चन मारोगे। ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन मतलब कि देखो, मैंने पढ़ा तो है, मुझे आता तो है, पर मेरे माइंड से निकल गया है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दूं, थोड़ा सा सोचूं उसके बारे में, तो मैं कर लूंगा। ठीक है, चार ऑप्शंस आता है, ए बी सी डी। अगर एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, कि अगर आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकता, अब ये 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन बचा है, तो अब इन दोनों पे खेलना है। आपको पता है कि अगर मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, थोड़ा सा भी माइंड लगाया, थोड़ा सा भी याद करने की कोशिश किया, तो मैं आंसर लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये होता है डाउटफुल शॉट। ठीक, अगर जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है वो लेना सेकेंड राउंड में। ठीक, और थर्ड राउंड वो लेना है जहां पे कहते हैं ना तुक्का। ठीक है, और कैलकुलेशन वाला है भी, जो कैलकुलेशन होता है, देखो फर्स्ट राउंड में आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं छेड़ना है, टच तो करना ही नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होता है ना टेक्निकल में, वो फर्स्ट राउंड में आपको नहीं करना, बस थ्योरी करना, वन लाइन करना, जो आपको तब श्योर शॉट हो उसको लगाना। ठीक, सेकंड राउंड में डाउटफुल करना आप लोग को, न्यूमेरिकल यहां भी टच नहीं करना। डाउटफुल वो जो थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, कि नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाने से क्वेश्चन हो जाएगा। रिस्क लेना है, और कैलकुलेशन जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको थर्ड राउंड में करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो आप लोग श्योर हो गए ये दोनों करके, अब जो टाइम बचा अब इस पे दो भरपूर, दो टाइम दम। ठीक है, और तुक्का भाई ना ही लगाओ तो ही अच्छा है। ठीक है, रिस्क और तुक्के में फर्क पता क्या होता है, रिस्क ये होता है कि अगर मुझे 2 ऑप्शंस पता है, तो मैं इन दोनों पे से ना किसी एक को खेल के रिस्क ले सकता हूँ। और तुक्का ये होता है कि अरे यार मुझे तो आता ही नहीं है, फिर भी मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो अब यही जय माता दी वाला, अब मैं मेथड लगा के मार दूंगा किसी एक ऑप्शन पे, तो वैसा नहीं करना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट सेक्शन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सेक्शन। ठीक है, कि हर सेक्शन पे कितना कितना टाइम देना है। सपोज मान लो टेक्निकल की बात करता हूं, ठीक, आपको 50 से 55 मिनट यहां देना है। ठीक है, और रीजनिंग में आपको 20 से 25 देना है। ठीक, और जो लास्ट बचता है जीके, आपको 10 से 15 देना है। कोशिश करना है कि इसको 20 से 25 से ना आप ये इसको 15 से 20 पे लेके जाओ। ठीक है, और यहाँ पे 10 से 15 की जगह इसको 8 से 10 पे लेके जाओ। ठीक, और इसको हमेशा सबसे ज्यादा टाइम देना है, इसको एकदम ऐसा कोशिश करना है कि मुझे यहाँ 60 से 80 मिनट के बीच में इसको देना है। ठीक, और एक चीज और कि 3 सेक्शन में से आप लोग पहला कौन सा अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहला जीए का अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, जीए क्यों, क्योंकि देखो जीए का ऐसा है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, आता है तो लगाओगे, नहीं आता है तो खिसको वहां से। ठीक, और फिर रीजनिंग पे आ गए। रीजनिंग पे भी है ऐसा कि लॉजिक आ रहा है बना दिया, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे बात के लिए। ठीक है, ऐसा टाइप का। और अच्छे से दम इत्मीनान तरीके से ना भरपूर टाइम देना टेक्निकल के, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको यहीं से मिलने वाला भाई। ये दोनों देखो, ये दोनों हर कोई कर लेगा। टेक्निकल में आपका ज्यादा कंपटीशन टेक्निकल में है, क्योंकि ये फर्स्ट
अटेम्प्ट देने वाला भी बच्चा बैठ रहा है, पहली बार देगा वो भी बैठ रहा है, दूसरा बार दे रहा वो भी बैठ रहा है, जो थर्ड टाइम दे रहा वो भी बैठ रहा है। मतलब कंपटीशन यहाँ आपका हर लेवल के हिसाब से, हर बच्चों के हिसाब से है आपका, ठीक है। तो आप अच्छे से करोगे इसको, ठीक है, टेक्निकल को, ठीक। और चौथा पॉइंट की बात करते हैं अब डेली। देखो अभी तो मैं आप लोग को डेली टेस्ट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा है कि आप लोग को मिनी मॉक टेस्ट देना है, ठीक। देखो मैं तो अभी आपको डेली मिनी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं वीकली दे रहा हूं, ठीक। डेली तभी देंगे जब आप लोग एटलीस्ट 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे टेक्निकल का, ठीक है, तभी मैं मिनी मॉक टेस्ट दूंगा आप लोग को, या नॉन टेक का, ठीक है। तो आप लोग को ये डेली लगाना होगा, नेक्स्ट मंथ से मैं ये प्लान करने वाला हूँ, ठीक। क्योंकि देखो मैं चीजों को ना पहले से प्लान करके रखता हूँ, ठीक है। मैंने प्लान बना लिया है इतने दिनों का, अब आपको उसके हिसाब से टारगेट देना है, ठीक। क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो उसको अच्छे से निभाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही तो भरोसा कर रहे हैं ना कि जो सामने बंदा बैठा है वो सब संभाल लेगा, हमें बस उसके दिए हुए टारगेट से पढ़ना है, ठीक है। तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो मिलता है ना डेली, इस 5-10 मिनट के वीडियो के पीछे पता है मेरा 3 से 4 घंटा लगता है, ठीक है। बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, क्योंकि मैं अगर इतना टाइम दे रहा हूं आप लोग के लिए, मेरा भी बहुत काम रहता है, ठीक है। जॉब है, स्टडी है, सब चीजें हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग के लिए सब कर रहा हूं, ठीक। तो मॉक टेस्ट मैं नेक्स्ट मंथ से वो करूंगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 5वें पॉइंट के ऊपर, ठीक। 5वां पॉइंट क्या है आप लोग का? 5वां पॉइंट है फॉर्मूला फ्लैश रिवीजन, ठीक। फॉर्मूला फ्लैश रिवीजन क्या है कि देखो आप लोग ना एक फॉर्मूला का नोट बनाना, ठीक है। एक मिनट रुको, आप लोग क्या करना, फॉर्मूला नोट्स बनाना, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, ठीक। और एक टेस्ट देने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग उस फॉर्मूले को लिख लोगे, ठीक है। मैं भी आप लोगों को दूंगा एक फॉर्मूला नोट्स बना के, ठीक है, A4 साइज पे दूंगा, आप लोग उसको प्रिंट करवा लेना, या फिर जिनको लिखना होगा लिख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से उसको पढ़ लेना, ठीक। तो हम लोग उसको सोते बैठते रास्ते में चलते हर टाइम उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले फॉर्मूले को, ठीक है। मतलब ऐसा कर लेंगे कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि यार इसका फॉर्मूला याद नहीं, माथा पकड़ के फिर आप बैठे रहो या खुजलाने लगो। मेरे साथ होता है ऐसा, जब मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता था, मैं अपना हेयर पकड़ के खुजलाने लगता था कि याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला हर टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। और देखो जो बच्चे जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अपना हर टाइम निकाल के ये सब चीजें किया करो। जैसे आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक, तो जो ऑफिस और घर के बीच का जो टाइम है, ठीक है, आप लोग उसमें रिवीजन किया करो। जो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, बस से जा रहा है, मेट्रो से जा रहा है, बैठ के थोड़ा रिवीजन कर लिया करो। अपने पास हमेशा मतलब कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स या कुछ रखो जिससे आप लोग टेक्निकल दम पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं छठे पॉइंट की, ठीक है, कि अवॉइड हमें क्या क्या करना है, ठीक। तो आपको ये 3 चीजें अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड दिस 3 मिस्टेक, ठीक। तो चलिए मैं बात करता हूं कि आपको किन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ये गलती नहीं करना है, ठीक। देखो पहला कि मॉक टेस्ट ना बिना रिवीजन नहीं देना आप लोग को, ठीक। आप लोग को बिना रिवीजन मॉक टेस्ट नहीं देना, आप लोग को अपना सारा शॉर्ट नोट्स रिवीजन करके ही मॉक टेस्ट देना है। अदरवाइज फिर बिना रिवीजन दोगे, फिर भूल गए, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए, कम नंबर आया या जो भी है, फिर डिमोटिवेट फील होगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि मॉक टेस्ट देने से पहले अच्छा सा खासा टाइम ले लो, 2-4 घंटे 5 घंटे का रिवीजन कर लो एक दिन पहले ही, देन आप लोग रिवीजन नेक्स्ट डे और मॉक टेस्ट नेक्स्ट डे दिया करो, ठीक है। अब मॉक टेस्ट हमेशा कोशिश किया करो मॉर्निंग में देने का, ठीक। और उसको पूरा दिन एनालिसिस करो। देखो ऐसा नहीं है कि यार पूरा दिन चला जाएगा, वेस्ट हो गया टाइम, नहीं। मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप लोग दोबारा 100 क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन एक दिन में देखना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। तो आप लोग को पूरा दिन उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में दे देना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन करना है, ये तो पहला पॉइंट, ठीक है। बिना रिवीजन किया आप लोग को मॉक टेस्ट नहीं देना है, ये अवॉइड करना है आप लोग को, ठीक। और क्या है मैं लिख देता हूं, ठीक, कि बिना रिवीजन किए, ठीक है, आप लोग टेस्ट ना दें, ठीक।
अब पहला क्या है कि अब सेकंड क्या है, सेकंड है मॉक एनालिसिस। स्किप ना करें, किसी भी कारण आपको स्किप नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। और तो थर्ड है कि आप लोग को ना आपका स्कोर देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। ये चीजें बहुत पहले अवॉइड करना है, मतलब सबसे पहले आपको ये अवॉइड करना है, ठीक, कि अगर मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, और उसमें क्या है कि स्कोर आ गया कम, ठीक है, स्कोर कम आते ही ना आपको डिमोटिवेट फील नहीं होना है। अगर आप डिमोटिवेट हो गए ना तो फिर आपका पूरा दिन खराब जाएगा, नेक्स्ट डे फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो एनर्जी नहीं आएगा, ठीक। अब दोबारा जब मॉक देने जाओगे तो फिर वही डर बैठा रहेगा कि यार अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गया तो फिर कब आ गया, तो फिर कम आ रहा है आने दो, पहले मॉक में कम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे में कम आ रहा है, कोई बात नहीं, तीसरे में अल्टीमेटली मैं ठोक के बोलता हूं नंबर बढ़ेगा आपका, ठीक है। क्योंकि जब 2 मॉक टेस्ट दे दिया ना, एनालिसिस कर लिया ना, तो आपको अपनी गलती समझ में आएगा, तो तीसरे मॉक में वो गलती नहीं करोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली थर्ड मॉक में मार्क्स दम बढ़ेगा। अब जो बच्चे दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, रीजनिंग का मैं दे रहा हूँ, हर दिन देता हूँ आप लोग को, ठीक है, तो आप लोगों ने फील किया होगा डे बाई डे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा है, ठीक। तो मतलब एक टाइम में नहीं बढ़ता है, हमेशा टाइम लगता है अच्छी चीजें होने में। तो मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने प्रिपरेशन टाइम में मॉक टेस्ट में पता है कट ऑफ कभी क्लियर किया ही नहीं है, मतलब क्लियर किया ही नहीं है सिंस की कट ऑफ से 10 या 20 नंबर का गैप नहीं, 1 या 2 नंबर का गैप रहा है, वो कभी क्लियर हुआ ही नहीं उन लोगों का, ठीक। बट आज सिलेक्शन लेके बैठे हुए, ठीक। तो अगर कट ऑफ आपका 1.5 नंबर 2 नंबर को 0.5 नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा मॉक टेस्ट में, तो हचकचाना नहीं है, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल जो होता है ना, एग्जाम के कंपैरिजन में एक लेवल अप होता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट हो, ठीक है। हमेशा इंस्टीट्यूट कोचिंग का जो लेवल होता है मॉक टेस्ट का, वो हमेशा वो लोग एग्जाम के कंपैरिजन में ऊपर रखते हैं, ठीक। तो चलिए यही था आज का हमारा, मतलब थोड़ा सा कोशिश किया आप लोग को चीजें, अच्छी चीजें प्रोवाइड करने का, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है, कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, और मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी गलतियां लिखना है, ठीक है, अपने बिग पॉइंट्स पे काम करना है, और स्कोर कैसा भी आए डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल खुद को रखना है, चाहे मॉक में नंबर ज्यादा आए या कम आए, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से कैसे ही एक नए सेशन में एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद जय भारत, आप लोग पढ़ते रहें, और मैं तो हूं आप लोगों के साथ।